हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं करण और चैनल पे वापस वेलकम। आज हम क्लस्टरिंग के बारे में जानेंगे, डेटा साइंस का एक मेन कॉन्सेप्ट जो फोटो ग्रुपिंग और प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस जैसी चीजों में यूज होता है। क्लस्टरिंग एक जैसे डेटा पॉइंट्स को एक साथ ग्रुप करता है, जिससे पैटर्न्स और ट्रेंड्स को पहचानना आसान हो जाता है। हम के मीन्स से लेकर हायरार्किकल और डेंसिटी बेस्ड मेथड्स तक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स के मेन टाइप्स को समझेंगे, ताकि आप देख सकें कि ये कैसे काम करते हैं और इन्हें कहां यूज करना है। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्लस्टरिंग आपके डेटा में छुपे इनसाइट्स को कैसे रिवील कर सकता है। चलो पार्टीशनिंग मेथड से स्टार्ट करते हैं, जैसे के मीन्स। ये एल्गोरिथम्स आपके डेटा को कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्लस्टर्स में बांट देते हैं, जिसमें हर पॉइंट सबसे पास वाले ग्रुप में असाइन होता है। के मीन्स रैंडम सेंटर्स चुनकर पॉइंट्स असाइन करके और फिर सेंटर्स को रिकैलकुलेट करके काम करता है, जब तक सब सेटल नहीं हो जाता। ये फास्ट है और बड़े डेटा सेट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको क्लस्टर्स का नंबर पहले से चुनना पड़ता है, और ये तब सबसे अच्छा काम करता है जब क्लस्टर साइज में सिमिलर हो। कुछ लिमिटेशंस के बावजूद के मीन्स कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट एनालिसिस और इवन इमेज कंप्रेशन में भी बहुत यूज होता है। कभी फोटो से कलर पैलेट बनते देखा है? वो क्लस्टरिंग का ही कमाल है। अब हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे में बात करते हैं। पार्टीशनिंग मेथड्स के अनलाइक इसमें आपको क्लस्टर्स का नंबर पहले से सेट करने की जरूरत नहीं होती। ये मेथड्स एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर या डेंड्रोग्राम बनाते हैं, जो दिखाता है कि क्लस्टर्स अलग अलग लेवल्स पर कैसे मर्ज या स्प्लिट होते हैं। गैप 2S अग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग में हर पॉइंट अपना क्लस्टर होता है और फिर वो मर्ज होते हैं, जबकि डिवाइसिव इसका उल्टा करता है। आप डेंड्रोग्राम को किसी भी लेवल पर कट करके अपने मनचाहे क्लस्टर्स पा सकते हैं, जिससे ये मेथड फ्लेक्सिबल बन जाता है डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें नेचुरल हायरार्कीज हों। ये बड़े डेटा सेट्स पर स्लो होता है, लेकिन नेस्टेड रिलेशनशिप्स को रिवील करने के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस में। अगला है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, जैसे DBSKN। ये एल्गोरिथम्स किसी भी शेप के क्लस्टर्स ढूंढते हैं, डेंसली पैक्ड पॉइंट्स को देखकर और आउटलायर्स को नॉइज मार्क करके। DBSKN मेसी डेटा के लिए परफेक्ट है, जहां क्लस्टर्स साफ साफ अलग नहीं होते या ऑडली शेप्ड होते हैं। ये स्पेशल डेटा एनालिसिस में बहुत यूज होता है, जैसे GPS डेटा से पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट्स ढूंढना और एनोमली डिटेक्शन में। आपको कुछ पैरामीटर्स ट्यून करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार सेट हो जाने पर ये छुपे हुए पैटर्न्स को अनकवर करने में बहुत पावरफुल है। अगर आपका डेटा नॉइजी या इरेगुलर है, तो डेंसिटी बेस्ड मेथड्स एक सॉलिड चॉइस हैं। चलो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्लस्टरिंग देखते हैं, जैसे गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स GMM। ये एल्गोरिथम्स मानते हैं कि आपका डेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के मिक्स से आया है और एस्टिमेट करते हैं कि कौन से पॉइंट्स किससे बिलोंग करते हैं। GMMs हर क्लस्टर को एक बेल कर्व की तरह मॉडल करते हैं और प्रोबेबिलिटी के आधार पर पॉइंट्स असाइन करते हैं, जिससे ओवरलैपिंग क्लस्टर्स बन सकते हैं। ये अप्रोच कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए बहुत अच्छा है, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन या इमेज सेगमेंटेशन, जहां क्लस्टर्स ओवरलैप हो सकते हैं। ये कंप्यूटेशनली ज्यादा इंटेंसिव है और केयरफुल सेटअप की जरूरत होती है, लेकिन आपके डेटा का एक न्यूआंस्ड प्रोबेबिलिस्टिक व्यू देता है। अगर आपको फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग क्लस्टर्स चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मेथड्स बेस्ट हैं। और भी क्लस्टरिंग मेथड्स हैं जिनके बारे में बताना बनता है। फजी क्लस्टरिंग में पॉइंट्स एक से ज्यादा क्लस्टर्स में बिलोंग कर सकते हैं, जो तब यूजफुल होता है जब ग्रुप बाउंड्रीज क्लियर ना हो। स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग ग्राफ थ्योरी यूज करके कॉम्प्लेक्स कनेक्टेड डेटा में क्लस्टर्स ढूंढता है, नेटवर्क्स के लिए बहुत बढ़िया। कंस्ट्रेंट बेस्ड क्लस्टरिंग में आप रूल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स को साथ या अलग रखना, जो जीन एनालिसिस या सोशल नेटवर्क्स में काम आता है। हर मेथड की अपनी स्ट्रेंथ्स होती है, इसलिए बेस्ट चॉइस आपके डेटा और गोल्स पर डिपेंड करता है। क्लस्टरिंग की दुनिया बहुत बड़ी है, हमेशा कुछ नया ट्राई करने के लिए होता है। तो ये थे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स। के मीन्स से लेकर स्पेक्ट्रल मेथड्स तक, क्लस्टरिंग मार्केटिंग से मेडिकल इमेजिंग तक सब कुछ पावर करता है। सबसे अच्छी बात, कोई भी इन टेक्निक्स को यूज करके अपने डेटा में पैटर्न्स ढूंढ सकता है, चाहे वो म्यूजिक हो, फोटोज या बिजनेस ट्रेंड्स। अगर ये हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सा क्लस्टरिंग मेथड ट्राई करना चाहते हो। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सपेरिमेंट करना, तो डाइव इन करो और देखो कि आप क्या इनसाइट्स अनकवर कर सकते हो।